यह कहानी बहुत प्रसिद्ध और एक नैतिक शिक्षा देने वाली है, जिसमें एक राजा, रानी, मंत्री, सेना, नौकर और चोर के पात्र होते हैं। आइए इसे विस्तार से सुनते हैं। राजा, रानी, मंत्री, सेना, नौकर और चोर की कहानी। एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा का नाम विक्रम था और उसकी रानी का नाम सरस्वती था। राज्य में सुख शांति थी और हर कोई अपनी जिंदगी में खुश था। राजा के पास एक बहुत विश्वासपात्र मंत्री था, जिसका नाम श्रीकांत था। मंत्री राज्य के सभी मामलों को बखूबी संभालता था। राजा और मंत्री के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते थे, लेकिन धीरे धीरे राज्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। राज्य में एक सेना थी, जिसका नेतृत्व सेनापति अशोक कर रहा था। सेना को राजा द्वारा किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए तैयार रखा गया था। हालांकि सेना का इस्तेमाल अंदरूनी मामलों में भी किया जाता था। राजा के महल में एक नौकर भी था, जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा महल के कामों में व्यस्त रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपी हुई साजिशें थी। एक दिन राजा ने राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंत्री को बुलाया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य में कुछ लोग असंतुष्ट हो गए हैं। उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं मिल रहा। राजा ने मंत्री की बात मानी और एक सभा का आयोजन किया। सभा में एक चोर भी आया। वह चोर, जिसे राजा और मंत्री ने पहले कभी नहीं देखा था, सबके सामने खड़ा हो गया और कहा, महाराज, मैं इस राज्य का एक चोर हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी चोरी के लिए नहीं आया। मैं आपको एक बड़ा खतरा बताने के लिए आया हूँ। राजा और मंत्री हैरान हो गए। चोर ने आगे कहा, राज्य के भीतर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपकी सेना, आपके नौकर और आपके मंत्री सभी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। वे सब आपके खिलाफ हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और महल में हर किसी की जांच करने का आदेश दिया। पहले उसने मंत्री की तलाशी ली, फिर सैनिकों की और अंत में नौकर मोहन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। राजा ने चोर से पूछा, तुम कैसे जानते हो कि ये लोग मेरे खिलाफ हैं? चोर मुस्कराया और कहा, महाराज, असल में मैं भी एक छोटे चोर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, जो चोरी करता है वही सबसे ज्यादा गलतियां दूसरों में देखता है। इस राज्य में आप खुद अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। राजा को लगा कि चोर ने सही कहा। उसने चोर से मदद मांगी और उसे अपने सच्चे दुश्मनों का पता लगाने के लिए एक मौका दिया। कुछ दिनों बाद चोर ने सबको एक साथ जुटाया और कहा, आप सब इस महल में साजिशें रचते हो, पर मैं जानता हूँ कि असली अपराधी कौन है। चोर ने अंततः मंत्री श्रीकांत, सेनापति अशोक और नौकर मोहन को पकड़ लिया, जो कि राजा के खिलाफ साजिश रच रहे थे। राजा ने चोर को बहुत धन्यवाद दिया और उसे कुछ इनाम भी दिया। इसके बाद राजा ने अपनी सेना और मंत्री को दंडित किया और राज्य में शांति बहाल की। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो हम दूसरों पर विश्वास करते हैं, वह हमेशा सही नहीं हो सकता। हमें अपनी आंखों से देखना और सच को पहचानना बहुत जरूरी है। कभी-कभी जो हमें चोर या बुरा लगता है, वही हमें सच्चाई दिखा सकता है। सच्चाई और न्याय के रास्ते पर हमेशा चलें। घमंडी राजा की कहानी। एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक राजा रहता था, जिसका नाम राजा वीर सिंह था। वो राजा अपनी शानो शौकत और ज्यादा धनदौलत के लिए मशहूर था। उसका दिल भी उतना ही बारा था जितनी उसकी ताकत, लेकिन एक चीज थी जो उसमें कमी थी, उसका घमंड। राजा वीर सिंह का घमंड उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था।
हर किसी को उसने अपने नीचे समझ रखा था। वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता था और हर काम को अपनी ताकत और मालो दौलत के जहाज पर चलता था। उसका अपना शहर भी उसकी इस आदत से टैंग गया था, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने का हौसला नहीं रखता था, क्योंकि वो राजा था। राजा का सबसे ज्यादा घमंड उसकी जैंगलॉन से आए हुए फौजियों पर था। वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता, और अगर किसी ने उसके हुक्म से इनकार किया तो उससे भरी सजा मिलती थी। उसने अपने शहर के लोगों को भी अपनी दौलत और अपनी ताकत के सामने झुकने का आदत डाल दिया था। एक दिन राजा ने सोचा कि अगर वो अपने शहर की ताकत को और भी ज्यादा दिखाए तो उसका नाम और भी मशहूर होगा। इस सोच में उसने एक जोरदार मेले का आयोजन करवाया जिसमें सब लोग को बुला लिया गया। मेले में हर किस्म की एंटरटेनमेंट थी, खाना था और तमाशा था। सब कुछ था, मगर सबसे ज्यादा राजा ने अपनी शानो शौकत दिखाने की कोशिश की। मेले में एक ऐसा फकीर भी आया था जो अपने साथ सिर्फ एक थाली और छोटी सी झोली लेकर आया था। उस फकीर का रंग भी बदला हुआ था और चेहरा भी थोड़ा सा ताक हुआ था। फकीर को देखकर राजा ने सोचा, ये भी एक और घमंडी है जो अपनी गरीबी को अपनी शान समझता है। राजा ने अपनी ताकत का इजहार करते हुए उस फकीर को अपने सामने बुला लिया और कहा, तेरे पास क्या है? ये सब लोग जो मेरे साथ आए हैं, उनके पास तो हर चीज है। तू यहाँ किस लिए आया है? फकीर ने धीरे से जवाब दिया, मुझे अपनी ताकत या दौलत की जरूरत नहीं है। मेरी ताकत मेरे दिल में है, जो अल्लाह ने दिया है। ये सुनकर राजा थोड़ा सा हंसी और कहा, तुम्हें ये सब समझने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मैं अपने पास ला सकता हूँ। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, हर चीज जो तुम्हारे पास है वो एक दिन तुमसे चली जाएगी। तुम्हारे पास ताकत और दौलत है, लेकिन जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो है इंसानियत और ईमान। जब इंसान अपने दिल का घमंड तोड़ लेता है तब वो असली ताकत को समझता है। राजा ने ये बातें सुना और सोचा, ये फकीर कुछ बात तो समझता है। लेकिन उसने उसकी बात को ज्यादा नहीं लिया और अपने रात के महफिल में लौट गया। फकीर ने राजा से कहकर अपने रास्ते को छोड़ा और चला गया। वक्त गुजरता गया और राजा का घमंड बढ़ता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि राजा की ताकत और दौलत में कमी आई। शहर में खुशकली आई और फौज में भी कमी थी। राजा ने अपने आप को बेहाल महसूस किया, लेकिन फिर उसको वो फकीर याद आया जिसका उसने अपना मजाक उड़ाया था। राजा ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को बदलेगा। उसने फकीर के चेहरे और उसकी बातों को अपने दिल में बसाया। राजा ने अपनी दौलत का